देखिए जैसे भी हमें हम लोग, क्या चक्कर है, कंट्रोल नहीं चल रहा है मेरे कीबोर्ड, बैठ गया नहीं काम कर रहा। हाँ, एक्सेल हैंग सा हो गया था। चलिए आज करते हैं फिल में जैसे भी आपने देखा होगा ये ड्रैग करते हैं, तो कई केसेस में फिल जो है ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे हम नंबर इंक्रीज करके दें तो ये अपने आप हमें दिखा देता है, बढ़ाने में दिखा देता है। जब भी ड्रैग करते हैं तो मान लीजिए अगर हमें वैसे ड्रैग करना हो इसको, अभी देखिए मैं सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ तो नंबर जो है एक ही एक रहा, पर अगर इसके साथ कंट्रोल दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं दूसरी सीरीज लिखूं, कंट्रोल दबाने के साथ जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग मोड पे आ जाएगा। कंट्रोल दबा के करेंगे, इंक्रीजिंग मोड पे आ जाएगा। इसी तरह से ये जो कई बार क्या है कि जैसे डॉट गायब हो गया है, या वैसे मैनुअल कैसे करते हैं इस चीज को, मैनुअली फिल कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, पहले सिलेक्ट करेंगे, मैंने कुछ लिखा, ठीक है जी, उसके बाद ये फिल पे गया मैं, डाउन, फिल डाउन, तो ऊपर से नीचे तक फिल कर देगा ये, ठीक है जी। इसी तरह राइट अप लेफ्ट भी काम करते हैं। सीरीज में होता है कि सीरीज में कुछ ऑप्शन होते हैं। अब जैसे कॉलम सिलेक्टेड है तो ये कॉलम का ऑप्शन दिखाता है। आप किस में सीरीज चाहते हैं, रो में चाहते हैं, कॉलम में चाहते हैं, जैसा ही सिलेक्शन करेंगे अपने आप ले लेता है। लीनियर टाइप जो है इसमें लीनियर है। स्टेप वैल्यू, मान लीजिए अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओके करता हूं तो क्या होगा, ये एक एक करके बढ़ जाएगा, ठीक है जी। बट सीरीज में आप स्टेप वैल्यू के जरिए, जैसे दो दो करके बढ़ाना है आपको तो दो दे सकते हैं, उस हिसाब से बढ़ोतरी होगी, 1 3 5 7, दो दो की ग्रोथ हो जाएगी। इसी की तरह से जब हमें स्टॉप वैल्यू है कि आपने सिलेक्शन ज्यादा कर लिया, आपको पता नहीं कहाँ तक चाहिए, मैंने कहा कि स्टॉप वैल्यू 1 रहनी चाहिए और 7 पे रुक जाए स्टॉप वैल्यू, तो ये 7 तक ही फिल करेगा, ठीक है जी। जैसे आपने यहाँ एक टाइप किया और सीधा पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर इसमें से फिर से जितने भी सीरियल आपको डालने हैं इकट्ठे डाल दीजिए कि मुझे 150 तक चाहिए, तो 150 तक ये फिल कर देगा, ठीक है जी। हेलो, हेलो, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली डेट्स में क्या होता है, डेट्स में हम डे इंक्रीज कर सकते हैं, वीकडे वीकेंड छोड़ के, वीकेंड इंक्रीज कर सकते हैं, मंथ इंक्रीज कर सकते हैं, ईयर इंक्रीज कर सकते हैं, दो दो साल इंक्रीज करना है। बाकी जो ऑटोफिल है, इसमें ऑटोफिल ऑप्शन जो है ये अपने आप, जो ये अपना आपका ड्रैग वाला काम करता है वो इस हिसाब से ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है, ठीक है। ऑटोफिल फिल के फीचर्स ये हैं। दूसरा क्लियर, क्लियर में देखते हैं क्लियर क्या क्या कर सकता है। अब मान लीजिए जैसे ये है, मैंने क्या किया, इसको में कलर दे दिया, तो क्लियर ऑल सब कुछ क्लियर कर देता है, मिटा भी देता है। अब यहाँ दोबारा लिखेंगे तो फॉर्मेट भी नहीं होगा, फॉर्मेट वही नहीं रहेगा, फॉर्मेट के साथ डिलीट हो जाता है। क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट डिलीट है, सारे फॉर्मेट जितने अप्लाइड होंगे वो डिलीट हो जाएंगे।
क्लियर कंटेंट, कंटेंट डिलीट हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट आपका वही रहेगा। कोई लोग को टाइप करना तो वही फॉर्मेट वही रहेगा, जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। कमेंट्स, कमेंट्स डिलीट करने के लिए बार बार इधर उधर जाना पड़ता है, तो कमेंट्स को इकट्ठे डिलीट करने के लिए क्लियर में फीचर है ये। अब सिलेक्ट करें और क्लियर कमेंट्स कर दें तो कमेंट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। बाकी ये जो एकदम से मैं वो डालता हूँ शिफ्ट के साथ F2 दबाते हैं जब हम, नॉर्मल F2 तो एंट्री मोड पे आ जाते हैं, ठीक है जी। आप सेल में किसी भी पहले वाली सेल में एडिट मोड पे आ जाते हैं टाइप करने के लिए। इसी तरह अगर आप कमेंट डालने हैं तो शिफ्ट के साथ F2 दबाएंगे, शिफ्ट दबा के F2 दबाएंगे तो डायरेक्ट कमेंट एंट्री हो जाएगी। शिफ्ट F2 कमेंट डायरेक्ट डाल सकते हैं। जस्टिफाई इसमें एक रह गया, जस्टिफाई। जस्टिफाई मैंने बीच में पहले भी बताया था। जस्टिफाई क्या करता है कि जैसे दो सेल में आपने कुछ लिखा, कई बार हम वर्ड से कॉपी करते हैं तो अलग अलग रो में डाटा आ जाता है, ठीक है जी। अब ये कई बार ऐसे डाटा आ जाता है, अब इसको एक सेल में करना है तो इसका एक तरीका है कि आप इसको पहले सिलेक्ट करें, फिर जितना आपको लगे कि एक सेल में आ सकता है उतना आप इसको फैला दें, ठीक है जी, कॉलम पे। देन फिर से जब जस्टिफाई करेंगे तो सारा सारा डाटा एक सेल में फिल हो जाएगा। वापस इसको वैसा करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक सेल से कई बार क्या होता है एक ही सेल में आ गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यही वापस जस्टिफाई का ऑप्शन यूज होगा, तो जितना एरिया होगा उतना टेक्स्ट उसमें आ जाएगा, बाकी मतलब अलग अलग रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। आपको याद होगा मैंने क्या किया था, एक बार जनवरी फरवरी मेरे को फार्मूले में डालना था, तो मैंने जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसे टाइप किया था और फिर उसको फैला दिया था, फिर यहाँ से जस्टिफाई कर दिया था तो ये एक सेल में आ गया था। फिर मैंने क्या किया था, इसका स्पेस हटाया था, यहाँ से यहाँ पे फाइंड में स्पेस किया था और रिप्लेस में मैंने इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस कर दिया था, तो इसमें यह मेरा फार्मूला लायक वैल्यू आ गई थी, बस मैंने आगे वाले में वो लगा दिया था, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाया था, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाया था और यहाँ फार्मूला टाइप कर दिया था चूज का, चूज, और यहाँ से इंडेक्स लिया था और इस तरह से इनके हिसाब से इसमें वैल्यू फॉर्मूला देने लगा था। यहाँ जैसे नंबर बदलेंगे तो वाला आ जाता था, जस्टिफाई का इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी फाइंड सिलेक्ट में और देखते हैं। फाइंड का तो आपको पता है, कुछ भी चीज फाइंड करनी हो, जी हाँ, फाइंड में आप खाली टेक्स्ट ही नहीं बहुत चीजें फाइंड कर सकते हैं। मैंने बीच में एक बार फॉर्मूले में जो फाइंड रिप्लेस कराता था एक बनाने के लिए,
तो आप जो है कि फाइंड की क्या डायरेक्शन होती है पहले। अब जैसे मैंने कुछ फाइंड करना है इस शीट में, ये फाइंड करना है, यहाँ मुझे 2 फाइंड करना है। फाइंड ऑल क्या करेगा, एक तो पूरा लिस्ट कर देगा आपका सारा कि कहाँ कहाँ ऐसे 2 मिलते हैं। अब जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे ये वहां आपको दिखाता जाएगा। फाइंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये आपकी नेक्स्ट वाली फाइंडिंग करता है, मतलब कि नेक्स्ट वो वैल्यू कहाँ है। और इसको देखेंगे एडवांस ऑप्शंस को, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कई बार क्या होता है कि आपके पास शीट्स बहुत सारी है, ठीक है जी, और आपको पूरी वर्कबुक में ढूंढना है कोई चीज, तो आप यहाँ से शीट को छोड़ के वर्कबुक भी होल सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि कहीं भी हो वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड करता हूँ। अब मेरा वर्कबुक मोड सिलेक्टेड है, तो ये पहले यहाँ फाइंड करेगा। यहाँ एक जगह मिला इसे, दूसरी जगह मिला, फिर ये डायरेक्ट चौथी शीट पे आ गया वर्कबुक। अब शीट को अलग से शीट वर्कबुक मोड पे कर सकते हैं। दूसरा सर्च जो होता है इसका बाय रो होता है, मतलब जो भी सर्च करता है वो इस तरह से सर्च करता है, यहाँ ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा, इस तरह से रो में ढूंढेगा। लेट्स सपोज आप कॉलम वाइज सर्च करना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ढूंढ रहा हूँ। देखिए कैसे करता है। फाइंड नेक्स्ट, ये रो में चलता हुआ आ रहा है। फाइंड फाइंड नेक्स्ट, फिर यहाँ आ गया। फिर अब इसने रो बदली है, तो आप चाहे तो इसको बाय कॉलम भी कर सकते हैं। मैं बाय कॉलम कर देता हूँ, तो अब ये क्या है, ए इसमें पहले ढूंढेगा। फाइंड नेक्स्ट, इसमें ढूंढा, फिर नीचे चला गया, पहले कॉलम में ढूंढेगा। हम कॉलम को कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार हमें फिक्स वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, तो ये मैच केस लगता है अपना। मैच एंटायर सेल कंटेंट, वैल्यू जो यहाँ लिखी है वही फाइंड करेगा, मतलब ये 42 को 1 से नहीं जा रहा, एग्जैक्ट जहाँ ये चीज लिखी होगी वही जाएगा। दूसरा, इनके अलावा ये तो रही टेक्स्ट फाइंडिंग की बात। हम फॉर्मेट भी, कोई भी फॉर्मेट भी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आपको स्पेसिफिक कलर फाइंड करना है, तो आप या तो फॉर्मेट से ये कर सकते हैं, या फिर चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, जहां ऐसा फॉर्मेट अप्लाइड हो। तो पिकर आ जाता है आपके पास, आपने यहाँ से कर दिया तो ये फॉर्मेट स्पेशल सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, तो ये जहां भी ऐसा फॉर्मेट देखेगा वहां चला जाएगा, ठीक है जी। अब ये इन दोनों के बीच में स्विच कर रहा है, इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ डेट फॉर्मेट है। तो इसको क्या करते हैं, खाली मुझे कलर ही फाइंड करना है, तो यहाँ से फॉर्मेट में जाके मैं फिल में जाके वो कलर स्पेशल सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसको फाइंड करूंगा। अच्छा ये कलर नहीं है, इसे थोड़ा लाइट है, ये है शायद। फाइंड नेक्स्ट, तो ये अब सारे कलर तो जैसे होंगे उनको फाइंड करेगा, सिर्फ कलर। तो पूरा फॉर्मेट भी स्पेशल फाइंड कर सकते हैं, खाली कलर भी।
अब जब फाइंड कर सकते हैं तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाईलाइट कर दिया किसी अलग कलर से, अब रिक्वायरमेंट थी कि यार इस कलर की जगह दूसरा ग्रीन डालना, अगर काम ज्यादा है तो ये फिर से पंगे वाली बात हो जाएगी। तो इसमें मैं रिप्लेस के लिए एक फॉर्मेट चूज कर देता हूँ कि उसको मुझे करना था लाइट ग्रीन से, ग्रीन से मान लीजिए। तो जैसे ही रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो वो कलर जो है वो ग्रीन से बदल गया डायरेक्ट। इसी तरह जैसे येलो चेंज करना है मुझे, अब येलो को मुझे करना है ब्लू से, लाइट ब्लू से। रिप्लेस ऑल कर लूंगा, ये लाइट ब्लू से बदल गया। ये फाइंड रिप्लेस आपका यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन है फाइंड रिप्लेस का। देन आपका गो टू किस काम आता है, कंट्रोल जी से भी करते हैं, फाइंड एंड सिलेक्ट में ही होता है गो टू। गो टू में क्या होता है कि जैसे आपको स्पेसिफिक सेल पे जाना है, जैसे इनका एड्रेस होता है ना, तो एड्रेस आप डाल सकते हैं या नेम्ड रेंज डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ से डाटा, इस पूरी रेंज को, ठीक है जी। अब मुझे ये नहीं पता कि डाटा है कहाँ, जैसे तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, आप पहुंच जाएंगे उधर, और नहीं तो कंट्रोल जी करिए और यहाँ से आ जाती है, इसमें दिखा देती है, नहीं तो हाथ से टाइप कर लीजिए, वहां चला जाएगा। अब मुझे जाना है यहाँ से A2 पे, तो A2 टाइप करूंगा, ओके करूंगा तो A2 पे आ जाएगा। तो ये नेविगेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है जी। इसी में ही स्पेशल है, यहाँ से भी जा सकते हैं स्पेशल में, या तो यहाँ से भी जा सकते हैं गो टू स्पेशल, ठीक है जी। गो टू स्पेशल भी एक फाइंड की तरह नेविगेशन ही फंक्शन है। अब कमेंट, कमेंट जहां है आपको नहीं पता कहाँ पे कहाँ कमेंट डले हुए हैं, तो कमेंट पे नेविगेट करना है, ओके करेंगे तो ये कमेंट को सिलेक्ट कर लेगा, जितनी भी कमेंट्स डली होंगी शीट में उस पूरे को सिलेक्ट करेगा। तो देखिए अगर मैं चेंज करता हूँ कुछ भी, तो ये दिखा रहा है जहां जहां कमेंट डाला था वहां चेंज हो गया डायरेक्ट। फिर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट कहाँ, जहां वैल्यू पड़ी हुई है, फॉर्मूला ना हो। इसमें दो ऑप्शन है, कांस्टेंट और फॉर्मूला। अब कांस्टेंट भी कितने तरह के होते हैं, नंबर भी डाला हो सकता है या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है, लॉजिकल ये ट्रू फॉल्स हो सकता है या एरर हो सकते हैं। तो किसी टाइप का है तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए नंबर चाहिए खाली, ओके किया, तो जहां भी नंबर थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। डेट भी इसकी नजर में नंबर ही है, सारे नंबर से इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। ये नंबर सारे सिलेक्ट हो गए। देन इसी तरह कहीं फॉर्मूला लगा हुआ है, अब कहीं फॉर्मूला में डाल देता हूँ। जहाँ फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूले पे चला जाएगा। यहाँ फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया इसने, यहाँ पे भी फॉर्मूला था तो इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ये फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया। ब्लैंक्स जो खाली है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। किस में सिलेक्ट करेगा, जो आपकी यूज्ड सेल रेंज होती है उसमें, जैसे कि जहां तक आपने यूज की होगी। तो मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ। मतलब एक डायग्राम है, उसमें जितनी ब्लू
ब्लैंक होगी, यूज्ड सेल रेंज होती है। ये 150 तक जहाँ मैं यूज किया होगा, यहाँ तक वैल्यू पड़ी होगी, वो सबकी ब्लैंक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। और एक है इसमें करंट रीजन। करंट रीजन है आपका जिस भी डेटा पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होगा। जैसे मतलब ये करंट रीजन वही काम करता है जो आप डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करने पे करते हैं, ये करंट रीजन होता है। ठीक है जी। एक डेटा रेंज हो गई किसी तरह से जो आपस में कनेक्टेड है। अब ये क्या है कि यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है, कोई भी रो पूरी ब्लैंक नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ बीच में ये ब्लैंक है, इसलिए उसने आगे को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये पूरे पूरे कॉलम ब्लैंक है, इसलिए आगे नहीं सिलेक्ट किया। अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट से जोड़ देता हूँ, मान लीजिए यहाँ टाइप कर दिया, यहाँ टाइप कर दिया और यहाँ टाइप कर दिया, तो अब इसका करंट रीजन जो हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि ये इन पॉइंट से यहाँ से जुड़ जाएगा। देन करंट एरे, एक जगह एरे डाला हुआ है, कितना लंबा डाला है आपको नहीं पता है। ये मैं ट्रांसपोज का एक फार्मूला लगा कर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये अब यहाँ बाहर से नहीं पता पड़ता कि कितने दूर तक एरे लगा हुआ, तो यहाँ किसमें चले जाएगी और करंट एरे, तो ये पूरा एरे सिलेक्ट कर देगा कि ये बात। देन रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस छोड़ दीजिए, कोई काम के नहीं है। इसमें से ये किस क्राइटेरिया पे चलता है, ब्लैंक सिलेक्ट करता है कि जहां से रो में कहीं डिफरेंस आया, कॉलम में कहीं डिफरेंस आया, मतलब पैरामीटर्स में एक फॉर्मेट चलता रहा, बदल गया, इस तरह से रो डिफरेंस जहां जहां डिफरेंस आया वो सिलेक्ट होगा। ये कोई काम का होता नहीं है उसे। कॉलम डिफरेंसेस भी ऐसे ही लेता है। देन परसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। परसिडेंट होते हैं कि आपका एक वैल्यू दूसरी को रेफर कर रही है। मान लीजिए ये लगाइए कि यहां से मैं एक रेफरेंस इसका ले लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या करता हूँ कि मैं इसका रेफरेंस इससे ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया कि ये डिपेंडेंट हो गया इस पे और ये डिपेंडेंट हो गया उस पे, इस वाले पे। ठीक है जी। बेस A2 है, अगर A2 अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो ये सारी बेकार हो जाएगी, जीरो आ गए। तो इसलिए हमें कई बार ढूंढना होता है, परसिडेंट होता है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो अब देखिए, अब मैं परसिडेंट ढूंढ रहा हूं इसका, डायरेक्ट ओनली, तो डायरेक्ट वहां चला गया कि जहां इसने रेफरेंस लिया था वहां चला गया। अब कई बार यहाँ तो पता है एक एड्रेस लिखा हुआ है कि यहाँ है, पर हमें ये नहीं पता ना, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि ये किस फॉर्मूले ने यूज किया हुआ है पूरी शीट में, ये पहचानना मुश्किल है। तो उसके लिए हम लोग डिपेंडेंट यूज करते हैं कि ये सेल जो है किस पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट करेंगे, ये निकाल लिया। ठीक है जी, डायरेक्ट उस पे आ गया। इसी तरह से इसमें डिपेंडेंट में ये भी है ऑल लेवल,
अभी क्या था कि A2 यहाँ पे रेफर है, पर असल में तो ये भी डिपेंडेंट A2 पे ही है। हालांकि ये इसका ले रहा है तो डिपेंडेंट तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्टली उस पे तो वो हमारा जो आ जाता है ऑल लेवल आ जाता है। तो अगर मैं इस पे ये करूँ, यहाँ सिलेक्ट करूँ, गो टू स्पेशल में जाऊँ और डिपेंडेंट मैंने कहा ऑल लेवल, जहां कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज्ड है, तो ये दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे भी यूज है और उससे इनडायरेक्टली यूज है। ये डायरेक्ट सिलेक्ट कर देता है। देन लास्ट सेल जो होता है लास्ट यूज्ड सेल के लिए होता है लास्ट सेल। तो ये जो अपना रेंज पूरी सिलेक्ट हुई थी उसमें कौन सा ऑप्शन था वो, लास्ट यूज्ड के लिए हमने जो यूज किया था ना, तो उसमें लास्ट यूज्ड सेल आ जाती है आपकी, सबसे मतलब डेटा रेंज की सबसे लास्ट सेल। देन गो टू स्पेशल, विजिबल सेल्स ओनली। कई बार क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते हैं और फिर पेस्ट फिल्टर करते हैं फिर पेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए इनको मैंने फिल्टर लगाया और यहाँ से कुछ ले लिया, ये फिल्टर किया और मैं इस तरह से कॉपी करके ले जा रहा हूँ यहाँ से अगली शीट पे। तो अगली शीट पे मैंने पेस्ट कर दिया है, बट देखेंगे तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे हिडन आ चुके हैं, 1 3 5 दिखा रहा है ना। तो जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा ये सारी वैल्यू ले आया, जबकि मैंने कौन सी मांगी थी, सिलेक्टेड वाली, है जी। तो इस तरह की कई बार डेटा में गड़बड़ हो जाती है। मैं चाहता हूं कि ये चीज ना हो, तो जिस टाइम मैं सिलेक्ट करूं तो मेक श्योर जब भी फिल्टर को हम सिलेक्ट करें, कॉपी करने की प्लान बना रहे हैं, तो इस तरीके से करें, गो टू स्पेशल में जाएं और विजिबल सेल्स ओनली सिलेक्ट करें। अभी देखिए फर्क क्या है, अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है मेरी, ये इसको चमकता हुआ दिखा रहा है, बीच में कहीं नहीं दिखा रहा, और यहाँ इसका मतलब है पूरा कर रहा है। और इसी को मैं करता हूँ गो टू स्पेशल में जाके विजिबल सेल्स, तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए लाइट हो गया, और जब मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ तो ये देखिए चमकती हुई लाइन आपकी हर सेल के उस पे आ रही है। यही सही तरह का सिलेक्शन है। तो इसको मैं अगर यहाँ पेस्ट करूँ तो ये देखिए 1 2 3 आ रहा है, बीच में कुछ भी हिडन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम विजिबल सेल्स ओनली। देन आपने पूरी शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, कहाँ कहाँ लगा रखी है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेट वैसे तो पता नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, पर हमें कैसे पता पड़ेगा, तो गो टू स्पेशल में जाके कंडीशनल फॉर्मेट्स क्लिक करें, ओके। तो ये पूरे पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसने पकड़ लिया, ठीक है। देन डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगी है वो भी इसी तरह से, तो डेटा वैलिडेशन को भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कहीं नहीं लगा है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन को फाइंड कर सकते हैं। देन इसमें एक चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप कई बार चार्ट यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं, कई बार सिलेक्शन में नहीं आ रही है, यार जैसे ये ऑब्जेक्ट्स इनको कहते हैं,
इनके अलावा जो भी चीज होगी वो ऑब्जेक्ट्स होगी, चार्ट हो गए, पिक्चर्स हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मैं गो टू स्पेशल में जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। ठीक है जी। देन बाकी ये सब तो सेम है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे, ये जो अपना प्लस का साइन आता है वो एक्सेल में आता है, एक्सेल पे काम करने के लिए। ऑब्जेक्ट के केस में हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो हम ये क्लिक करके ये तीर का निशान आ जाता है, माउस हमारा डिफरेंट आइकॉन में कर्सर में चेंज हो जाता है, तो हम इससे ज्यादा इजीली काम कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स के केस में। इसी तरह सिलेक्शन पेन है। मान लीजिए कई बार हम शेप्स के साथ काम कर रहे हैं और हमें कई बार अलग अलग तरह के प्रिंट लेने हैं, हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते पर टेम्परेरी विजिबिलिटी वो करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये फाइंड सेलेक्ट में लास्ट का ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, यहाँ से आप शो ऑल हाइड ऑल कर सकते हैं, हाइड ऑल शो ऑल। ठीक है जी। इनको कमेंट्स को भी इसी में दिखाता है, कौन सी विजिबल दिखानी है नहीं दिखानी, यहाँ से एक एक करके विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो दिखाए चाहे तो ना दिखाए। तो सर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे चार्ट्स पूरा। ठीक है सर। हेलो। ठीक है।